नमस्कार, मैं हूं शाहीन। इन दिनों लखनऊ और बाराबंकी जिलों में चल रही भोजपुरी फिल्म हम के दिशा मिल गई की शूटिंग को एसआरबी न्यूज की टीम लगातार कवर कर रही है। फिल्म के सेट पर हमारे सहयोगी मुकेश राव ने डीएनए क्रिएशन प्रोडक्शन इंचार्ज अतुल श्रीवास्तव से बात की। आइए डालते हैं एक नजर इस मुलाकात पर। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेके आया हूं लखनऊ के कला गांव में और यहां हमने आप पीछे मेरे वीडियो में देख सकते हैं कला गांव की विशेषताएं। यहां अधिकतर फिल्मों की शूटिंग्स वगैरह की जाती हैं और यहां लोग घूमने भी आते हैं, अपनी जो पुरानी संस्कृति है उसको देखने भी आते हैं। और हमारे यहाँ आने का एक मुख्य रीज़न ये है कि हम यहाँ एक ऐसे शख्सियत से आपको मिलवाना चाहते हैं जो डीएनएन फिल्म क्रिएशन, जो डीएनएन प्रोडक्शन हाउस है, उसके जो प्रोडक्शन के इंचार्ज हैं मिस्टर अतुल श्रीवास्तव से आज हम आपको उनसे मिलवाने के लिए लेके आए हैं। क्योंकि अभी आप कुछ देर पहले देखा होगा आपने कि यहाँ फिल्म की शूटिंग चल रही थी। तो फिल्म की शूटिंग होती है, हर चीज़ में लोगों को हर काम के लिए अलग अलग चीज़ें दी गई होती हैं, जिसमें से एक मेन चीज़ होता है प्रोडक्शन हाउस का इंचार्ज, कि प्रोडक्शन हाउस में काम कैसे किया जाए, इस पे ध्यान देने वाली बात होती है। जो प्रोडक्शन इंचार्ज जो होता है उसकी मुख्य भूमिका होती है फिल्मों में जो फिल्म के सेट्स होते हैं उस पर। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं अतुल श्रीवास्तव जी के पास और कुछ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित और कुछ प्रोडक्शन हाउस के इंचार्ज का क्या काम होता है उससे संबंधित, और कुछ जैसे एक सबके दिमाग में आता है कि भोजपुरी फिल्म है तो उसमें कुछ इस तरीके के प्रोग्राम होते हैं जिसको आदमी परिवार के साथ देखना नहीं चाहता है, लोगों का ये कहना है। लेकिन आज कुछ ऐसे प्रोडक्शन हाउस हैं जो इस तरीके की फिल्में बना रहे हैं, जो आप अपने घर परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ बैठ के देख सकते हैं। कुछ इस तरीके के पारिवारिक फिल्म बनाए जा रहे हैं। तो इसी सब बातों पे हम चर्चा करेंगे अतुल श्रीवास्तव जी से। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है अतुल जी आपका हमारे इस चैनल में। नमस्कार। IBN भारत का तो सबसे पहले मैं धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि उन्होंने अपने मंच पर आज हमको बोलने का मौका दिया। सबसे बड़ी बात है, आपने भोजपुरी फिल्म की बात की है, तो डीएनए क्रिएशन जो अपने हमका दिशा मिल गई का एक फिल्म की शूटिंग कर रही है, बाराबंकी ज़िले में जनपद में लगभग हो चुकी है, आज कला गांव में है और ये फिल्म की शूटिंग लगभग समापन पे है। अच्छे अच्छे गाने हैं वो रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, रिकॉर्डिंग हो गई है, गाने की शूटिंग हो गई है। दूसरी चीज़ आपने ये कहा कि भोजपुरी फिल्म के बारे में लोगों की सोच, तो हम आपको बता दें भोजपुरी बहुत मीठा भाषा है, बहुत सुंदर। अगर हम किसी से ये पूछे क्यों भैया आपको भोजपुरी आता है, तो सबसे पहले वो भोजपुरी गाली बकते हुए भोजपुरी बोलेगा। तो हम एक मिनट रोकना चाहेंगे आपको, और हम चाहेंगे कि जैसे हम कला गांव में इस समय खड़े हैं, अपने दर्शकों से मैं बता देना चाहता हूं तो कि मैं इस समय हम कला गांव में खड़े हैं और हम चाहेंगे कि जो भी हमारी और आपकी बातें हों वो इस कला गांव में घूमते हुए हों, कि हमारे दर्शक यहाँ की कलाकृतियों को भी देखें कि जो यहाँ झलकियाँ दिखाई गई हैं उस पर भी बात हो। तो हाँ, तो जी, तो वही मैं कह रहा था कि घूमते घूमते हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो क्या करें तो आप? हम थोड़ा सा भोजपुरी भाषा को लेकर के बता रहे थे। आ रही ले छपराही ले, आ रही ले छपराही ले, कलकत्ता ही ले ला तोहरी लचके जब कमरिया। अब ये जो कमरिया लचकी है ये कोई असली नहीं है, ये 70 और 80 के दशक का ये गाना था, जब सुजीत कुमार, राकेश पांडे इन लोग भोजपुरी में अपना सिक्का गाड़े हुए थे। पद्मा खन्ना के ऊपर ये फिल्माया गया था। ये सब साफ़ सुथरी पिक्चर थी। आज हमारी जो पहले पिक्चर आई है हमका ऐसा वैसा ना समझा, वो भी साफ़ सुथरी थी और दूसरी पिक्चर भी साफ़ सुथरी है। लेकिन अगर किसी पब्लिक से या किसी भोजपुरी भाषा वालों से, चाहे किसी से भी अगर हम ये पूछें या हम ये बताएं कि हमारी भोजपुरी पिक्चर बन रही है, तो उसका रिएक्शन वो अश्लील मतलब हरकतों से करेगा। अरे यार आपकी तो पिक्चर तो ऐसा होगा या अश्लील भरा होगा, वो होगा, इस तरह के वो लोग हमको बताते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। जी अतुल जी, हम जानना चाहेंगे कि आप एज ए प्रोडक्शन हाउस इंचार्ज काम करते हैं आप, तो इस जो आप काम करते हैं इसके बारे में कुछ बताएं आप। प्रोडक्शन बहुत बड़ा विषय है। किसी भी फिल्म इंडस्ट्रीज को फिल्म बनाना वो डिपेंड करता है कैमरे के सामने तो जो हीरो है, हीरोइन है, खलनायक है, नायक है, वो
तो रहते वो सब दिखता है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर दिखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो हमारे 40 से 50 आदमी हैं उनका बहुत अहम रोल होता है। इनकी जब शिफ्ट सुबह 7 बजे से शुरू होती तो रात को 10 बजे 11 बजे तक एक पैर पर ये खड़े होकर काम करते रहते हैं। कोई भी आदमी, कोई भी डिपार्टमेंट का एक भी, या चाहे वो मेकअप मैन हो, कैमरा मैन हो, एडिटर, ये जो भी हो, अगर वो थोड़ा सा होता है तो डिसबैलेंस हो जाता है। तो इसको मैनेज करना बहुत कठिन काम है और सारी चीज़ें हमारे डायरेक्टर जो डॉक्टर संजय श्रीवास्तव है उनके दिशा निर्देश पर सब चलता रहता है। जी, जैसा कि आपने सुना, इन्होंने बताया कि फिल्म प्रोडक्शन में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी संख्या ज़्यादा होती है, क्योंकि हम पर्दे पर बहुत कम ही लोगों को देख पाते हैं कि हाँ, ये हमारे जो हम फिल्म देख रहे हैं उस फिल्म के ये हीरो हैं, ये हीरोइन हैं, ये खलनायक हैं, ये डांसर हैं। तो कुछ लोगों को ही हम पर्दे पे देख सकते हैं, लेकिन एक अच्छी खासे कम से कम जैसे इन्होंने बताया कि 40-50 की संख्या में कुछ ऐसे लोगों की टीम होती है जो पर्दे के पीछे दिनों रात 24 घंटे काम करते हैं और उस फिल्म को हिट करने में, उस फिल्म को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो और हम बात करेंगे कि जैसे आप जो भी फिल्म बन रहे हैं, आपकी शुरुआत किस फिल्म से हुई? किस पहली फिल्म में आपने प्रोडक्शन इंचार्ज के रूप में काम किया था? सबसे पहली फिल्म बनी थी, पहली ही फिल्म बनी थी तो दूसरी फिल्म बनी है हमका ऐसा वैसा ना समझा, बनारस में। तो ये 2006 की मूवी बनी हुई थी। उसके बाद ये जून में रिलीज़ भी हो गई थी। अच्छा खासा हमारा पंजाब में, दिल्ली में, यूपी में अधिकतर डिस्ट्रिक्ट, गोरखपुर, गोंडा, लखनऊ, देवरिया, सभी डिस्ट्रिक्टों में ये थिएटर में पिक्चर चली थी। और अब ये दूसरी मूवी बन रही है। उम्मीद है कि 2 से 3 महीने के बीच में ये पर्दे पर ये फिल्म आ जाएगी। मतलब आने वाले दिनों में मान के चला जाए कि जुलाई में आपकी ये जो मूवी है, जो भोजपुरी फिल्म आ रही है कि हमको दिशा मिल गई, ये पर्दे पे आ जाएगी, रिलीज हो जाएगी जुलाई का जून, हाँ जून, 2nd वीक जून या 3rd वीक जून तक हम आप लोग इसको पर्दे पर देख सकते हैं। अतुल जी, हम चाहेंगे कि अपने दर्शकों की ओर से हमारा ये है कि कुछ आप ऐसे बिंदुओं पर प्रकाश डालें जो लोग घरों में बैठे होते हैं, जिनको ये मौका नहीं मिलता है कि वो फिल्म की शूटिंग जहाँ हो रही हो उन सेट्स पे जाएं और वहाँ के जो काम हो रहे हैं उनको देख सकें। क्योंकि जैसा कि आप प्रोडक्शन इंचार्ज हैं तो आपको पता ही है कि अगर किसी भी स्थल पे आप जाते हैं, किसी भी जगह पे जाते हैं अपनी फिल्म की शूटिंग करने और वहाँ लोगों को पता चल जाए तो अच्छी खासी भीड़ हो जाती है, जहाँ काम में अनेक तरह की बाधाएं आती हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए कि किस किस तरीके से परेशानियों का सामना आपको अपने सेट्स पे करना पड़ता है, या कैसे आप लोग मैनेज करते हैं अपने सेट पे? देखिए, शूटिंग जब होती है तो उसके पहले कम से कम 1 महीना पहले से हम लोग होमवर्क करते हैं। ज़िले के जिलाधिकारी है, एसपी है, एडीएम है, सबको हम लोग मैसेज देते हैं। सबसे रिटर्न में ले लेते हैं कि भाई आज हमारे यहाँ शूटिंग चल रही है, इतने से इतने तारीख तक शूटिंग चलेगी। जिस शूटिंग स्थल को हम लोग चिन्हित करते हैं वहाँ से परमिशन लेते हैं और एडीएम से या एसपी से उसका लेटर उनको दे देते हैं कि हमारा यहाँ से परमिशन हम ले चुके हैं, हम लोग कर सकते हैं। ये नेचुरल है कि जब शूटिंग होगी, गाने की शूटिंग होगी तो भीड़ तो होगी, लोग पब्लिक आएगी, लेकिन उसकी व्यवस्था हम लोग पहले से किए रहते हैं। यही वजह है कि अभी बाराबंकी के पिपरतल्ला गांव में हुआ, सहरसवान गांव में हुआ, कई गांव में शूटिंग हुई, पब्लिक आई, लेकिन कोई डिस्टर्बेंस हम लोगों को नहीं हुआ। फोर्स भी लग गई, कोरोना की टीम आई, उन्होंने जांच भी किया अपने स्तर से। जिला प्रशासन जो भी है अपने स्तर से काम करती है और शूटिंग वालों में या शूटिंग के समय या हम लोगों को कहीं से कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। अतुल जी, कभी ऐसा समय आया कि एज ए प्रोडक्शन इंचार्ज कभी किसी समस्या का सामना आपको करना पड़ा हो? और जैसे आपने बताया कि इसके पहले भी एक मूवी आई थी 2006 में, उसमें भी आप प्रोडक्शन इंचार्ज थे और अभी ये जो मूवी बन रही है इसमें भी आप एज ए प्रोडक्शन इंचार्ज काम कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा वाक़या है क्या आपके इस प्रोडक्शन इंचार्ज के रोल में कि कुछ ऐसी समस्या आई हो जो आप अपने दर्शकों से बताना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो कि हाँ ये चीज़ मुझे याद है और आजीवन याद है? कुछ होता है, कुछ ना कुछ खास होता है। देखिए, ये सूझबूझ हमारे डायरेक्टर के ऊपर होता है। डायरेक्टर अगर चाहे दिन को रात कर दे, रात को दिन कर दे, तो ऐसी स्थिति में कहीं से कोई समस्या नहीं आती है। कोई आर्टिस्ट अगर मान लीजिए सपोज दैट कोई आर्टिस्ट नहीं आ पाया सेट पे और हमें उसको वो सीन कराना है तो उस आर्टिस्ट का एक अल्टरनेट लेकर के हम डायरेक्टर जो है उसको डायरेक्टर के शूट कर लेता है, तो कहीं से कोई पता नहीं चलता है। रही बात मटेरियल की, मटेरियल सब अवेलेबल हो जाता है। अगर कोई थोड़ा बहुत होता है तो सेट पे इंतज़ाम हो जाता है। जी, तो ये थे हमारे साथ फिल्म प्रोडक्शन इंचार्ज अतुल श्रीवास्तव जी, जिसको आपने सुना
और हम आपको बता दें, और आप हमारे कैमरामैन से चाहेंगे कि आप हमारे पीछे जो भी कलाकृतियाँ यहाँ बनाई गई हैं वो आप हमारे दर्शकों को दिखाएं, कि वो देखें कि इस समय फ़िल्म की शूटिंग कहाँ चल रही है और कैसे चल रही है। इस तरीके के माहौल में फ़िल्मों की शूटिंग की जाती है, जहाँ क्योंकि सेट्स इनका जो होता है वो होता है कि कहीं ये बनी बनाई सेट्स हैं, जहां आप गांव की कल्चर को दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं। आपको यहाँ पुराने ज़माने में जो गांव में अभी भी देखने को आपको मिल जाती हैं झोपड़ियाँ, वो बिना छत वाली दीवार, वो घास फूस के बने हुए घर, और आप यहाँ देख सकते हैं कितनी कलाकृतियाँ खड़ी की गई हैं। और कुछ इस तरीके का चारों तरफ से आपको जिधर देखेंगे उधर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, कुछ अलग देखने को मिलेगा। आप इस कला गाँव में एक पार्क भी देख सकते हैं, एक बस्ती भी देख सकते हैं, एक बागीचा भी देख सकते हैं। मतलब यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इन्हीं सब चीज़ों के कारण इस जो जगह है इसका नाम रखा गया है कला गाँव। अतुल जी से कहना चाहेंगे कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए हमारा चैनल आपका बहुत आभारी है। धन्यवाद मुकेश जी। हम अपने इस मूवी के लिए दर्शकों से ये आपसे अनुरोध करेंगे कि दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि जिस दिन ये मूवी थिएटर में लगेगा, पिक्चर हॉल में लगेगा, आप सब परिवार, सारे दर्शक, पूर्वांचल के दर्शक हो, हिंदुस्तान के दर्शक हो या भोजपुरी के दर्शक हो, ज़रूर से ज़रूर थिएटर में जाएं। हमारे ये नायक, नायिका, खलनायक, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, जितने भी टीम हैं, सबको मनोबल बढ़ाएं, तथा साथ में कैमरे के पीछे जो हमारे 50 से 60 लोग काम करते हैं उनकी हिम्मत और मनोबल बढ़ाएं। और इसके साथ साथ सबसे बड़ा जो यंत्र हमारा है मनोबल बढ़ाने का या फिल्म को हिट करने का, वो आप हैं, आपकी मीडिया है। आपके मीडिया से भी, IBN भारत से भी हमारा अनुरोध है कि अपने मीडिया के थ्रू से हमारे इस मूवी को सक्सेस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप सक्सेस कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी। तो ऐसे ही आपको हम अलग अलग सेट्स पे लेके चलेंगे, अलग अलग किरदारों से मिलवाएंगे, अलग अलग प्रोडक्शन हाउस की फिल्में जो बन रही हैं, विभिन्न जगहों पे बन रही हैं। ऐसे ही हम आपको आने वाले दिनों में एक एक दिन लेके चलेंगे और मिलवाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे वहाँ काम हो रहा है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ मैं मुकेश राव, SRB न्यूज़, लखनऊ।